अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद, फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। और आज तारीख़ है 4 जनवरी 2022, दिन है ट्यूसडे, मंगल। ठीक है, कल के हिसाब से बात करें तो देखें कल बैंक हॉलीडेज़ वगैरह थे। गोल्ड के अंदर मैंने कहा था थोड़ी सी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, डाउन साइड मोमेंटम बना, लेकिन मैंने कोई ट्रेड नहीं की, कोई कॉल नहीं की। देखिए अभी सेफ़ नहीं लग रहा मुझे। मैंने आपको बताया था ना कि एविडेंस पे काम होता है। अब गोल्ड जो है आ रहा है थोड़ा सा अपनी सपोर्ट लेवल्स की तरफ, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था कि 1805 से 1795, लेकिन अभी भी इसके अंदर एंट्री मेरे लिहाज से उस तरह से नहीं बनती। अच्छा, सिनेरियो क्या चल रहा है कि ज़ाहिर ओमिक्रॉन वायरस जो लॉकडाउन्स वगैरह हो रहे हैं, फ़्लाइट कैंसिल हो रही हैं, गोल्ड ने अप मोमेंटम बनाया। दैन फिर कल न्यूज़ इसके अंदर आ गई कि जनाब एक तो लेस वायलेंट है जो ये वेरिएंट है, दूसरा ये कि फ़ाइज़र वैक्सीन जो है वो अप्रूव कर दी गई कल यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ठीक है, और बायोनटेक और फाइज़र उसके एज 12 to 15 जो थी उस तक की भी अप्रूव कर दी है वैक्सीन। वैसे तो पहले से हुई है, लेकिन इस एज के लिए। अच्छा, उसके अलावा इस वजह से थोड़ा सा गोल्ड डाउन साइड मोमेंटम बना रहा था। और उसके अलावा ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी इन्वेस्टर्स रिडार पे आ गई है कि जनाब यूएस जो इंटरेस्ट रेट कहता है हाइक करूँगा मैं 2022 में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उस हवाले से अब थोड़ा सा गोल्ड ईज़ हुआ, यूएसडी थोड़ा सा मोमेंटम बनाया। यूरो जीबीपी में कल हम बाइंग में थे। मैंने अपने ग्रुप के अंदर जो मेरे पीएमएक्स वाले हैं या पेड मेंबर्स जो हैं उनको कॉल दी हुई है, अभी तक होल्डिंग पे यूरो जीबीपी में। गोल्ड ने इसी वजह से डाउन साइड मोमेंटम बनाया, जो कि टेक्निकली कल एक्सपेक्टेड था, लेकिन न्यूज़ भी आ गई तो उसने सपोर्ट कर दिया। अगर नहीं करती, देखें ये एक सिनेरियो होता है। लोग कहते हैं कि जी टेक्निकली होल्ड थी मार्केट 1830 पे, बट अगर ये न्यूज़ नहीं आती 1830 ब्रेक करके ऊपर मार्केट जा सकती थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। 1815 से 1810 ये सपोर्ट का एरिया था। सॉरी, खांसी के मसले। अब ये है कि देखें अभी मैं अगर आपको बताऊं ना, अच्छी सपोर्ट जहाँ से मैं कॉल दूंगा या तो 1780-85 का एरिया है मेरे पास। उससे सेफ़ अगर मैं जाता हूँ ना, सबसे सेफ़ तो 1765 डबल बॉटम भी बनेगा। जो लास्ट टाइम फेक आउट सिनेरियो 6-7 दिसंबर को मैंने कहा था, एफओएमसी फेक आउट हुआ फिर ऊपर गया, तो टेक्निकली भी सपोर्ट करेगा। और न्यूज़ तो वैसे आ ही रही हैं, तो हो सकता है कि ये 1795-80 इन्हीं लेवल से अप मोमेंटम बना ले। देखेंगे ना एविडेंस कहाँ आती है। फिलहाल थोड़ा और नीचे डाउन आता दिखता है, होल्ड करके सुकून से एंटर होंगे। क्रूड ऑयल की बात करें तो आज मीटिंग है ओपेक की, 4 लाख बैरल डॉलर इंक्रीज़ करना है नहीं करना है, क्या होना है क्रूड के अंदर आज मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। और तो कि सेंटीमेंट्स आउट हैं, बायर के भी और सेलर के भी इतने ज़्यादा नहीं है। गोल्ड के अंदर बायर मौजूद है अभी भी। फिज़िकल वाले होल्ड करें, कोई मसला नहीं, होल्ड करके बैठ जाएं आराम से। हम फ्यूचर वाले देख के करेंगे, कमा तो हम फिज़िकल वालों से ज़्यादा ही रहे होते हैं। ये तो आप छोड़ दें कि लोग सोचे जी नहीं फिज़िकल में कहाँ बचे थे इतनी। आपको भी पता है, हमें भी पता है, और बस बोलना नहीं चाहिए। ये तो जो क्या बोलूँ मैं, गोल्ड जो वाले होते हैं सेट बनाने जाओ डंडियाँ मार लेते हैं उसमें। ये पॉलिश के इतने हो गए, इसके इतने माशा छोड़ो यार, चलो कोई नहीं। अच्छा, जो फिज़िकल गोल्ड से मुराद जो बिस्किट्स में काम कर रहे होते हैं, बार्स में काम कर रहे होते हैं, रिफाइनरीज़ वाले किलो किलो। बाकी वो जो डंडी मारते हैं वो जाने उनका मसला है, हम क्या कह सकते हैं उसमें। सारे नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन है अक्सर एक बना हुआ है इस पर। आप जाएँ ना, देखें खुद ख़रीदते हैं, इतना महंगा बेचने जाते हैं, ये भी कटिया ये भी कटिया, वो सभी कटिया, बंदे का ही कटिया। तो अच्छा, बहरहाल यूरो यूएसडी में बाइंग आती हुई देख रहा हूँ, थोड़ा और नीचे आ जाए। जीबीपी यूएसडी में थोड़ा डाउन आते हुए देख रहा हूँ। मैंने कल भी बताया था कि यूरो के अंदर बायर है, जीबीपी में इतना नहीं है, तो यूरो जीबीपी का मोमेंटम बनेगा, बन रहा है। होल्ड की भी है ट्रेड हमने। और क्या बात थी, और ये थी कि डेटा, हाँ जी, तो वेडनेसडे को यानी जब रात 12 बज जाएंगे, जुमेरात स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान में, तो एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स हैं। एफओएमसी रेट हाइक डिसीजन नहीं है, लेकिन उसमें क्लूज़ मिलेंगे आगे के, तो सुनेंगे हम भी। फेड चेयरमैन जेरोम पावल साहब को बड़ी गौर से सुनेंगे, क्या कहते हैं वो। मेरी नज़र में तो इंटरेस्ट रेट हाइक करने का कोई बन नहीं रहा है सिनेरियो। बस एक वो कहते हैं ना कि रूमर्स और फैक्ट्स के ऊपर जो मार्केट चलती है, कि रूमर्स के ऊपर बाइंग होती है, फैक्ट्स पे सेलिंग, या फैक्ट्स रूमर्स पे सेलिंग होती है, फैक्ट पे बाइंग होती है, वो हिसाब चल रहा है क्रूड में भी इस वक्त। देखिए ये जो टाइम होता है ना कोरोना वाला, कमाई का तो होता है, लेकिन इसके अंदर आपको चलना भी बहुत ध्यान से पड़ता है।
एकदम से न्यूज़ आ रही होती है, एकदम से मार्केट रिएक्ट कर रही होती है, तो बगैर स्टॉप लॉस के तो सोचे ही नहीं कि आपने ट्रेड करना है। ये अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लें कि सबसे पहला काम जो ट्रेडिंग में आपने करना है वो करना है स्टॉप लॉस यूज़ करें। मेरी इस पर वीडियो भी पड़ी है मेरे चैनल पे, इट्स गुड टू बुक लॉस यूज़ स्टॉप लॉस, उसे लाजमी देखिएगा जाके। तो ये मामलात हैं। बाकी ये कि देखेंगे इंशाल्लाह आज मार्केट को, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज ट्रेड होगी। आज मैं भी बैठूँगा पाकिस्तान के टाइम 8-9 बजे तक बैठूँगा, देखेंगे इसको, क्योंकि हमारे पास अगर डेटा की बात करते हैं आज हम, तो आज हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डेटा है, देखें, एक तो ओपेक JMMC मीटिंग है ऑल डे, ठीक है, और इसके अंदर है 11 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑयल रिच नेशंस के जो हैं, टोटल 13 मेंबर होते हैं, उसमें से 11 जो हैं वो इसको अटेंड कर रहे हैं और इसके ऊपर बातचीत होगी। बहरहाल थोड़ा बहुत ड्रामा होगा, लेकिन वो ड्रामा हम खेलेंगे, उसके अंदर वो हमसे खेलने की कोशिश करेंगे, हम उनसे। देखें, मार्केट जो है ना, बुल्स और बियर की फ़ाइट होती है, रोज़ एक समझे जंग का माहौल होता है, एंड में पता चलता है रात में कौन जीता कौन आ रहा। तो लड़ेंगे जंग, क्या हो गया, डरने की बात थोड़ी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI जोर जॉब ओपनिंग इम्पैक्ट लाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस ISM, ये भी डेटा है। टोटल व्हीकल सेल्स हल्का फुल्का इम्पैक्ट लाएगा। तो अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि जी कल जो डेटा US का शाम में, आपने तो कहा था US बैंक हॉलीडे है, लेकिन वो शाम में जो फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI और कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग का डेटा आया, ऑल्दो के बैड आया, तो US के लिए तो गोल्ड ड्रॉप हो गया उसकी वजह से ड्रॉप नहीं हुआ, ये न्यूज़ की वजह से हुआ है जो मैंने आपको बताई है कि एक तो FOMC मीटिंग मिनट्स इंटरेस्ट रेट हाइक की तरफ जो जाने का बोल रहा है US, दूसरा आपका फाइज़र और ये वैक्सीन बायोटेक जो 12 से 15 साल वालों के लिए अप्रूव हो गई है, तो इस वजह से ड्रॉप हुआ है वो। देखें, फंडामेंटल बेस पे चलती है मार्केट। ये बात जो कहता है ना जी मार्केट तो टेक्निकली चलती है, बस मैं क्या करूं, मैं उसके लिए दुआ कर सकता हूँ। फंडामेंटल रीजंस होते हैं, टेक्निकल वे में आके उसमें हम अच्छे लेवल्स निकालते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस देना है, कहाँ एग्जिट करना है। टेक्निकल सिर्फ इसलिए होता है हम रिटेलर्स के लिए। जो बिग बॉयज़, बिग जाइंट्स, हेज फंड बैंक्स हैं, वो तो टेक्निकल इतना नहीं देखते हैं, इतना नहीं देखते जितना यहाँ लोग पूरा दिन बैठ के चार्ट्स के ऊपर लगे हुए हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। चार्ट्स, इंडिकेटर्स, अपने बनाए हुए कस्टम इंडिकेटर्स, रोबोट्स, वो VSA वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर, फलाना ढिमकाना, वो उसी के चक्कर में आवाम को फंसाया हुआ है फेक गुरूस ने। तो वो बस मंजन बेच देते, लोग सारा ध्यान उधर चला जाता है, जो मेन चीज़ है फंडामेंटल उसका पता ही नहीं है किसी को। फिर जब वो इंडिकेटर्स और ये सारी चीज़ें बॉट्स फेल हो जाते हैं, फिर कहते हैं ये क्या हो गया, जादू हो गया और क्या हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल नॉलेज रखें। मैं इसीलिए फंडामेंटल आपको, कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप तो सुबह का जैसे लगता है अखबार पढ़ के बता रहे हैं। चले जी, अखबार ही सही, लेकिन ये बहुत कम लोग हैं, वो जो ज़्यादातर हैं वो तो कहते हैं कि हमें बहुत फ़ायदा होता है आपकी वीडियोस से, हमें सीखने को मिल रहा है। वो मेरी पेड सर्विस भी नहीं लेते, PMX भी ज्वाइन नहीं कर रहे, वो कहते हैं वैसे ही हम ट्रेड कर लेते हैं, आप जो ये ओवरव्यू देते हैं उसी हिसाब से। जिनको काम आता है, मार्केट में टाइम लगाया हुआ है, जो मैच्योर इन्वेस्टर्स हैं। एक तो इस फील्ड में कंप्लेन रेशो उनका बहुत है, ये जो लाओबाली किस्म के लड़के आ जाते हैं, लड़कियां, बस पता ही नहीं है, $100 से काम, $150 से, वो कहते हैं जी हम, वो फिर अप्रोच ये होती है $100 इन्वेस्ट करूँगा, वो 1 साल में $1 मिलियन हो जाएगा। फिर वो घर वालों को, ख़ानदान वालों को बताऊँगा, देखा तुम तो कहते थे मैं नकारा था, मैं अपने हेलीकॉप्टर से आ रहा हूँ पैसे, वो वही वाला सीन। तो ऐसा नहीं होता। देखें, मार्केट है, और नाराज़ नहीं होइएगा आप लोग जो इस किस्म के छोटे इन्वेस्टर हैं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपेक्ट उतना ही करें। देखिए, इन्वेस्टर की सोच होती है ना, इन्वेस्टर मेरे पास ऐसे हैं, वो 10% मंथली उनको गेन हो जाता है, वो खुशी से समा नहीं रहे होते। 10% मंथली गेन क्यों? उन्होंने यार 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उनको 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो गया महीने का, कम है। अब जो $100 वाला है या 20,000 10,000 वाला है, उसको अगर 1,000 2,000 महीने का बचेगा, वो तो बोलेगा ये क्या है, मैं तो एक्सपेक्टेशन लेके ही नहीं आया था। मुझे तो लोगों ने बोला था कि जनाब 1,000 से 100 करोड़ बन जाता है इसके अंदर 1 साल के अंदर, तो एक्सपेक्टेशंस कहाँ उनकी पूरी होंगी। तो और क्रिप्टो के बाद से तो ख़ास तौर पे कुछ ज़्यादा ही परसेप्शन ऐसा बन गया है लोगों का। तो देखिए, इन्वेस्टर्स वाली सोच रखें। इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, आ जाएगी, कंटिन्यूस कमाते रहें। कुछ लोग ऐसे हैं उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है,
वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं, लॉस हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा इन्वेस्टर को। जब वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, इन्वेस्टर को क्या वो बोलेंगे कि आप आएँ हमारे साथ जुड़ें, काम करें, बिज़नेस है ये। फिर वो उनकी यही बातें होती हैं, तो जुआ है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो कोई मसला नहीं है, करेंगे काम। काम हो रहा है यार, कर रहे हैं कमाने वाले। मैं अभी कुछ शो आपको कराऊंगा PMX के अकाउंट भी और हमारे यहाँ विड्रॉल भी बड़े वाले, आपको पता चलेगा काम हो रहा है। रॉयल सिक्योरिटीज़ के, बाकी किसी ब्रोकर की बात नहीं करता, रॉयल सिक्योरिटीज़ के कराऊंगा शो आपको। मेरे पेज पे tehseen.forex ट्रेनर, उसके ऊपर आएंगे स्क्रीनशॉट्स भी, कोशिश करूँगा वीडियो बना के भी डाल दूँ, लाइव अकाउंट्स, ताकि आपको समझ आए एक चीज़ कि काम हो रहा है। और यहाँ पे ज़्यादा सिक्योर है आपकी इन्वेस्टमेंट, और आप यहाँ ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं सिक्योर रहते हुए। भले कमीशंस हैं, स्प्रेड्स हैं। कमीशन की बात करूँ तो हमारे रॉयल सिक्योरिटीज़ के बहुत सारे जो टॉप ब्रोकर्स PMX के, उससे अच्छे कमीशन है हमारे, कॉम्पिटिटिव हैं, आपको इतनी परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, तो काम होगा इंशाल्लाह। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0303223349। और आज की मार्केट है, मार्केट नया साल शुरू हुआ है, अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटीज भी आ सकती हैं। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन द मार्केट। और काम करेंगे, बुल्स एंड बियर की फ़ाइट के अंदर हम भी अपना पार्ट बिल्कुल इसके अंदर पुट करेंगे। और मेरा कोई ये नहीं है कि मैं बुल हूँ या बियर हूँ, भाई हम दोनों तरफ हो जाते हैं। जहाँ से पैसे कमाने ना, जब बियर साइड होगी बियर बन जाएंगे, पंजे मारेंगे नीचे से। जब बुल होंगे तो उठा उठा के ऊपर ले जाएंगे, गोल्ड को ख़ास तौर पे, क्रूड को नीचे ले आएंगे। होगा, कोई मसला नहीं, काम करेंगे। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को शेयर किया करें यार, लोगों का फ़ायदा, अगर आपको लगता है इससे किसी को ₹1 का भी फ़ायदा हो सकता है, शेयर किया करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेके चलेंगे इंशाल्लाह। एक मिशन है, एक विज़न है, सब होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।